आज एक कॉमन टॉपिक को ऊपर डिस्कस करेंगे विच इज इस रिपोर्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इस रिपोर्ट के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है, दैट इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटीज इंडिया में बहुत कॉमन है। तीनों में एक को किडनी इन्वॉल्वमेंट कॉमनली हो जाता है। इस वीडियो का पर्पस है ये, कॉमनली हम क्लिनिकली क्या क्वेश्चन एनकाउंटर करते हैं पेशेंट या पेशेंट अटेंडर से, उसका डिस्कशन इधर होगा। पहले क्वेश्चन, ये क्या है डायबिटिक नेफ्रोपैथी? ये डॉक्टर बोलता है ये क्या है। डायबिटिक मरीजों में किडनी इन्वॉल्वमेंट, डायबिटीज के कारण के वजह किडनी में कुछ नुकसान होना शुरू होता है, वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोला जाता है। कुछ कुछ जगह पे आप ये भी देखा होगा, डायबिटिक किडनी डिसीज का नाम पे भी मेंशन होता जाता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये डायबिटिक पेशेंट में किडनी इन्वॉल्व होना कंडीशन बोला जाता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अगला क्वेश्चन, ये क्यों किडनी मरीजों में या डायबिटिक मरीजों में किडनी क्यों इन्वॉल्व हो जाता है? इफ यू टेक द किडनी, ये दोनों किडनी है ह्यूमन बॉडी में, इसके अंदर नेफ्रॉन होगा। नेफ्रॉन का अंदर ये फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, उसका थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होता है इन ग्लोमेरुलाई। हाई शुगर के वजह, कुछ मेटाबॉलिक कारण के वजह भी ब्लड वेसल्स, ये कैपिलरी बोला जाता है, इधर ग्लोमेरुलाई में डैमेज होना शुरू होता है। नॉट ओनली ग्लोमेरुलाई, वो नेफ्रॉन, पूरा नेफ्रॉन ट्यूब्यूल जैसे होगा, उसमें भी ट्यूब्यूल्स में भी डैमेजेस ओवर अ पीरियड ऑफ आना शुरू हो जाता है। उस कारण के वजह फिल्ट्रेशन नॉर्मली जैसे होता है जैसे नहीं होगा। धीरे धीरे प्रेशर इस ग्लोमेरुलाई के अंदर बनेगा, ये ग्लोमेरुलाई धीरे धीरे फंक्शन लूज कराया जाता है। एक ग्लोमेरुलर डैमेज धीरे धीरे होके किडनी भी पूरा डैमेज होने का चांस है बिकॉज ऑफ हाई शुगर एंड बाकी बहुत टेक्निकल कारण से, उसको अंदर तो नहीं जाएंगे। हाई शुगर के वजह ये फिल्ट्रेशन कारण कहाँ होता है, फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलाई एंड नेफ्रॉन डैमेज हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन, सब डायबिटिक पेशेंट में ये होगा क्या? सबको नहीं होता है। डायबिटीज के अंदर टाइप्स है, टाइप 1 टाइप 2 जैसे डायबिटीज का टाइप्स है। आप मोटा मोटा ये मान सकते हैं आफ्टर 5 years ऑफ डायबिटीज देयर इज अ चांस किडनी माइट बी इन्वॉल्व। चांस हो जाता है किडनी का इन्वॉल्वमेंट होने का चांस है। 5 साल के बाद सबका होगा, सबका नहीं होगा। अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज प्लस कुछ और कारण हम आगे डिस्कस करेंगे वो है तो इन्वॉल्व होने का चांस ज़्यादा है। अगर जैसे जैसे साल बढ़ेगा, 5 साल से 10 साल, 10 साल से 15 साल, जैसे जैसे साल बढ़ेगा किडनी इन्वॉल्व होने का चांस भी धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो 5 साल के बाद डायबिटिक पेशेंट को एक किडनी इन्वॉल्व होने का चांस बन जाता है। सबको तो नहीं होगा, फिर किस किस पेशेंट को इन्वॉल्व होने का चांस ज़्यादा है? अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ के साथ बीपी भी हाई रहता है, वो उनका डायबिटीज़ के साथ बीएमआई, वजन थोड़ा भारी है या ज़्यादा है, देयर इज अ चांस किडनी ज़्यादा जल्दी इन्वॉल्व होने का चांस है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट अनकंट्रोल डायबिटीज़, अगर एच बी ए वन सी
कि जैसे एक टेस्ट होता है उसमें पता चल जाता है मोटा मोटा आपका पिछला 3 महीना का शुगर कंट्रोल में था या नहीं था, वो पता चलता है। अगर HbA1c ज़्यादा है तो हाई चांस किडनी इन्वॉल्व होने का चांस है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्मोकिंग। अगर किसी को स्मोकिंग भी हैबिट है, हाई चांसेस डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने का। हाई लिपिड लेवल, साथ के साथ कोई भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, मान लो दर्द के लिए पेशेंट दवाई लेता है, कुछ कुछ दवाई जैसे है किडनी का टॉक्सिसिटी कराता है, अगर वो ले रहे तो किडनी भी डायबिटीज की वजह इन्वॉल्व होने का चांस ज़्यादा है। ये बहुत कॉमन कंडीशन है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटीज़ की वजह किडनी इन्वॉल्व होना बहुत कॉमन कारण है। अगर ये सारा पैरामीटर्स है, डायबिटीज़ की वजह किडनी इन्वॉल्वमेंट थोड़ा तेज़ी से आ सकता है, प्रोग्रेशन भी तेज़ी से हो सकता है। अगले सवाल, क्या क्या सिम्टम आएगा अगर किडनी इन्वॉल्व होना शुरू होता है डायबिटिक मरीजों में? क्या क्या सिम्टम आ सकता है? शुरू में तो कोई भी सिम्टम्स नहीं आएगा, सिर्फ रिपोर्ट्स में ही पता चलता है। हम क्लूज कैसे पिक करते हैं? अगर शुगर अनकंट्रोल्ड रहता है तो HbA1c मोटा मोटा 9 या 10 या 11 उसी रेंज का ऊपर रहता है तो हाई चांसेस, अगर 5 साल का ऊपर प्लस HbA1c ज़्यादा है, डॉक्टर्स यूजुअली सस्पेक्ट करते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकता है करके। दैट टाइम कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस या यूरिन इन्वेस्टिगेशन, यूरिन में मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है, यूरिन में अल्बुमिन कितना जाता है, यूरिन में अल्बुमिन जाना शुरू होगा। बाद में एक एक करके एक साथ सब नहीं होगा, पहले पेशेंट का सिम्टम्स ही नहीं आएगा, बाद में किडनी से थोड़ा क्लोज मिलना शुरू होता है, उसमें अल्बुमिन लीक होना शुरू हो जाता है। फिर बाद में किडनी का फंक्शन थोड़ा कम हो गया तो बीपी अनकंट्रोल्ड हो सकता है, पैर में सूजन आ सकते हैं, पेशाब में फोमिनेस बबल्स आना शुरू होता है, जाग जैसे बोलता है, पेशाब में ज़्यादा जाग आ सकता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ सकते हैं बार बार। ये सारा जनरल सिम्टम्स आना शुरू होगा। ये एकदम नहीं आएगा। पेशेंट का एक स्टेज से दूसरा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में 5 स्टेज होता है, एक स्टेज से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से फोर्थ एंड फोर्थ से फिफ्थ। ये सिम्टम्स यूजुअली 3-4 से पेशेंट का बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसी टाइम किडनी मोटा मोटा लगभग 50% के आसपास काम कम हो जाता है डैमेज के वजह। सो इसलिए इसका पहले ही डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इस स्टेज में या सेकेंड स्टेज में डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ फिफ्थ स्टेज में पूरा किडनी फंक्शन लॉस हो जाता है, उसी टाइम किडनी फंक्शन वापस ले आने के लिए उस हिसाब से मोडालिटी का ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन ज़्यादा डराना का ज़रूरत नहीं, डरना का ज़रूरत नहीं। बस क्योंकि बहुत बार कंट्रोल का दवाई देंगे, ये डिसीज कुछ कुछ स्टेज में उधर ही रुकना हो जाता है। एंड ये यूरिन में अल्बुमिन यूजुअली स्टेज 3 से आना, ब्लड रिपोर्ट में आना शुरू हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, ये कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं, डिटेक्ट कैसे करें? सबसे इम्पोर्टेंट, पेशेंट का हिस्ट्री, क्या सिम्टम्स के साथ आए हैं, प्लस HbA1c लेवल से क्लू मिल जाता है। अगर पेशेंट बहुत शुरू स्टेज में आ रहे तो EGFR, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कैलकुलेट करके क्लूज मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड टेस्ट में किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन में अल्बुमिन लेवल चेक करके वी कैन डिटेक्ट इट। अगर प्रोग्रेशन लेटर स्टेज में जा रहे तो थोड़ा और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, दैट माइट नॉट बी रिक्वायर्ड at least to detect it. What you need is a EGFR or a KFT test and a urine routine microscopy test से, सॉरी यूरिन ACR, अल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो बोला जाता है। इसका इन्फॉर्मेशन देना है तो
पेशाब में कितना अल्बुमिन लीक हो रहे हैं उस हिसाब से हमको क्लूज मिल जाता है। सो दिस इज द टेस्ट, ये पहले ही दिखाया था। ये माइक्रो अल्बुमिन, ये नाम वगैरह छोड़ देना, ये इससे कुछ नहीं, अल्बुमिन पेशाब में कितना आता है वो पता चल जाता है। आइडियली लेस देन 30 मिलीग्राम के आसपास एक्सक्रीट होना है। ये वन कैटेगरी में आ गया तो दैट इज नॉर्मल। अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी मरीज को ये धीरे धीरे हायर लेवल पे आएगा, उस हिसाब से पेशेंट का डायबिटिक नेफ्रोपैथी का स्टेज पता चल जाता है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू होता है। फिर एक और सवाल अगर मरीज का ये मन में आ सकते हैं, ये यूरिनरी ACRR यूरिन अल्बुमिन लेवल सिर्फ डायबिटीज में देखा जाता है? नहीं, ये सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं, ये बाकी कंडीशनों में यूज होता है। बाकी कंडीशन डायबिटीज के अलावा भी है, उसी में भी यूज होता है, लेकिन मोटा मोटा डायबिटीज को पिक करने के लिए ये ईयरली टेस्ट है। व्हाट आर द स्टेप्स टू मैनेज, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।